हाँ भाई, हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज जो है हमारी, उसमें मीन कैलकुलेट हम दो ही मेथड से कर सकते हैं। एक हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, एक हमारा शॉर्टकट मेथड होता है। तो इस वीडियो में हम दोनों मेथड से मीन कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। तो ये मैंने डाटा दिया हुआ है, जिसमें एक महीने का जो है टेम्परेचर दिया गया है किसी भी जगह का। ठीक है, तो इसका मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो हम जो मीन है हमारा, सॉरी, जो हमारे मंथ्स हैं उसको हम जोड़ लेंगे। यानी कि मंथ्स हमारे पता है हमें कितने होते हैं, 12 हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई, 12। ठीक है, इसी तरह से हम जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी जोड़ लेंगे। तो टेम्परेचर को जोड़ेंगे तो हम 5 और 6 11 और 9 20, 21 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 8 36, 37 38, 38 और 10 48, 48 का 8, 4 फसल आ गई हमारी। फिर 4 और 1 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 24 25 26 27 28 29। ठीक है, तो 298 हमारा इसका टोटल आ गया टेम्परेचर का पूरे 12 महीने का। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, जो भी डाटा दिया होता है वो एक्स होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर दी होती है तो वो हमारी एफ होती है। अब क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, इसलिए हम जितने डाटा की डिटेल दी हुई है, यानी कि जितने मंथ का डाटा दिया हुआ है, वो मंथ जो है हमारा एन की वैल्यू आ जाती है। यानी कि हमारे 12 महीने का डाटा दिया हुआ है, यानी तो क्या होगा हमारा, ये 12, एन की वैल्यू जो हो 12 आ जाएगी। अब बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है हमारे पास। हम क्या करेंगे मीन निकालने के लिए, मीन इज इक्वल टू, अब ये जो है, ये क्योंकि एक्स का जोड़ है तो ये है सिग्मा एक्स। जो मैं आपको बताती हूँ, सिग्मा जो चिन्ह है ये जोड़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एक्स बटा एन ये हमें चाहिए। तो अब हमारे पास सिग्मा एक्स भी है और एन भी है। हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 298 इंटू 12। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो देखो, ये 12 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे करके देख लो, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मूला। 12 दूनी 24, कितना बच गया 5, तार लिया 8, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 10 बच गया, जीरो लगा दी, नहीं जा रहा है, एक जीरो उतार ली, 12 8 96, बच गया 4, जीरो लगा दी, 12 तिया 36, फिर 4 बचेगा तो 3 3 आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई, ये क्या है, मीन आ गया हमारा। इन दोनों को काटा तो हमारा ये आया था। ठीक है, तो 24.83 ये हमारा मीन आ गया आंसर इसका डायरेक्ट मेथड से। अब अगर हम इसी वैल्यू से हम शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करना हो अगर हमें, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं इसी कैलकुलेशन का, इसी डाटा से कैलकुलेट करके आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हम अगर शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड से करना होता है तो हम कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड मैं बता चुकी हूँ, इट्स सो सिंपलेस्ट, इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है। अब नेक्स्ट जो है, जो शॉर्टकट मेथड है, मैं एक बार उसको थोड़ा ब्रीफ में लिख लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ भाई देखो, हमने x की वैल्यू लिख ली। अब ये x की वैल्यू, वैसे तो ये सेम ही वैल्यू है, लेकिन क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, इस मेथड से, तो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है दोबारा से इसको। मंथ मैंने इसलिए रिपीट नहीं किया क्योंकि मंथ तो हमें पता ही है, जनवरी से दिसंबर तक है, 12 ही मंथ है। और हमें n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू तो हमें यहाँ भी पता चलती है कि n की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो मैंने इसको रिपीट नहीं किया, मैंने सिर्फ x की वैल्यू लिखी है। अब हम क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड में, शॉर्टकट मेथड का सबसे मेन काम क्या होता है कि हम मीन जो होता है उसको पहले से ही मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन जो है ये हो सकता है, इसके नियर अबाउट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम मीन को, यानी कि मध्य को एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करना मतलब
कल्पना कर लेते हैं उसकी, तो उसको कल्पित माध्य बोलते हैं हम हिंदी में, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हम जो फॉर एग्जांपल कि हम मान लें इसमें 22 मान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 34 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारी 14 है, तो हम 22 मान लेते हैं। तो 22 जो है हमारा, हम इससे अलग भी मान सकते हैं, जो इसमें नहीं दिया हुआ है डाटा में वो अक्सर भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये ज़्यादा ईजी होता है कि हम x की वैल्यू जो दी हुई है उन्हीं में से किसी एक को अगर मीन मानते हैं तो ये हमारा a है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ a इज़ इक्वल टू 22, है ना। अब x की वैल्यू जो है उसमें से हम ये देखेंगे कि मीन हमारा कितना डेविएट हो रहा है। डेविएट मतलब कितना विचलित हो रहा है, विचलन कितना है x की वैल्यू से हमारे मीन का। कौन से मीन का? जो हमने माना है उस मीन का, क्योंकि एक्चुअल मीन का तो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल मीन है क्या, वो तो हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हमने जो मान लिया है उससे हमारा x की वैल्यू का डेविएशन कितना हो रहा है वो देखने के लिए हम x में से a की वैल्यू माइनस कर देंगे, हमारा डेविएशन आ जाएगा, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, x माइनस a इज इक्वल टू d। ठीक है, अब 22 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 8, इसमें से माइनस का 6, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का कितना आएगा हमारा 6 आएगा, क्योंकि 22 में से अगर हम 28 को माइनस करते हैं तो प्लस का 6 आएगा। 33 में से 22 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 34 को माइनस करेंगे 22 में से तो 12 आ जाएगा प्लस का। ये सारे प्लस के आएंगे, इसलिए प्लस वाले के आगे चिन्ह लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले के आगे जरूर लगाओ। 31 जो है उसमें से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 30 में से 8, 29 में से 7, 26 में से 4, 20 जो होगा ये माइनस का हो जाएगा 2 और इसमें माइनस के 7। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू को अलग से जोड़ देंगे, माइनस की वैल्यू को अलग से जोड़ देंगे। अब जोड़ो, माइनस की कितनी है 6 और 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 7 16 और 7 23, तो माइनस के 23 आए और प्लस के कितने आए 6 और 11 17, 17 और 10, अच्छा इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, नहीं ऐसे ही जोड़ लेते हैं हम, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 29 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 1 51 और 6 57, 57 जो है हमारा प्लस का आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा हमारा, 7 में से 3 गए 4 और 5 में से 2 गए, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 34 जो है ये हमारा क्या आ गया, डी हमने निकाला है, डी का जोड़ है ये। ठीक है, तो सिग्मा डी आ गया ये। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का, वो हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का, a प्लस